Okay everyone, so it's your first chapter, the shoemaker. We have already discussed the outlines of this chapter. Okay, and we are going to read and understand the chapter today. It is the first page of this chapter. So we have four characters in this chapter. First is shoemaker, second डिफार्ज. डिफार्ज और लॉरी है वो इस फैमिली के फ्रेंड हैं, और डिफार्ज जो है वो एक क्या है, एक बियर कंपनी है, उसका वो ओनर भी है. ठीक है. नेक्स्ट इज लूसी. लूसी जो है वो शूमेकर की बेटी है, वो भी एक मेन कैरेक्टर है इन दिस चैप्टर. ओके, सो वी हैव फोर कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर. मेहनत कर रहे हो. आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस द हेड वाज लिफ्टेड फॉर अनदर मूवमेंट एंड द वॉइस रिप्लाइड यस आई एम वर्किंग. और उसका सर है जो शूमेकर है, उसका सर 2 मिनट के लिए और ऊपर होता है. ठीक है, वो सर अपना ऊपर करता है, लिफ्ट करता है और रिप्लाई करता है, धीमी सी आवाज में रिप्लाई करता है यस आई एम वर्किंग, कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ. द फेंटनेस ऑफ द वॉइस वाज पिटिएबल, मींस उसकी आवाज जो है वो बहुत दया है, उसकी आवाज में बहुत हल्की सी उसकी आवाज होती है, तो ऐसा फील होता है कि बहुत दया होनी चाहिए उस आवाज में. बहुत ही ड्रेडफुल आवाज की, बहुत दर्द भरी उसकी आवाज होती है. इट वॉज नॉट द फेंटनेस ऑफ फिजिकल वीकनेस, मीन्स उसकी ये शरीर की वीकनेस नहीं थी, ये उसके शरीर की, जो उसकी आवाज बहुत धीमी आ रही थी. मीन्स अगर हम बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं तो मीन्स हमारे शरीर में हो सकता है कमजोरी हो, हम बीमार होते हैं तो हमारी आवाज बहुत धीमी होती है. लेकिन ये जो आवाज का धीमापन था, ये उसकी बॉडी की वीकनेस नहीं थी. ये बहुत टाइम के लिए वो जेल में रहकर आया है, ये उसका दर्द था, जो वो दर्द उसकी आवाज में शो हो रहा था. आई उसकी बहुत ज्यादा ब्राइट है उसका. ठीक है. His yellow rags मतलब कि उसने जो कोट पहना हुआ है, जो कवर अप किया हुआ है, कोट के नीचे जो शर्ट पहनी हुई है, ले अपॉन एट द थ्रोट, मतलब कि ऊपर से उसके बटन क्या है, ओपन है. आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ऊपर उसके बटन क्या है, ओपन है. एंड शोड हिज बॉडी टू बी विदर्ड एंड बोन, और वो शो कर रही है उसकी बॉडी जो है ना बिल्कुल बेकार हो चुकी है, बिल्कुल बेकार है उसकी बॉडी, क्योंकि वो बहुत ही लंबे समय तक कहाँ रह के आया है, जेल में रह के आया है. He and his old canvas frock, loose stockings and all his poor tatters of clothes. क्या स्टॉकिंग्स मतलब जो पैरों में ये उसने सॉक्स पहने हुए हैं ना, जो लॉन्ग सॉक्स होते हैं ना, वो स्टॉकिंग्स बोला जाता है. और यहाँ पे जो फ्रॉक बोला हुआ है, इसमें जो शर्ट के ऊपर जो ड्रेस पहनी हुई है, जो कोट पहना हुआ है, लॉन्ग कोट पहना हुआ है, उसे फ्रॉक बोला हुआ है. ठीक है. ऑल हिज पुअर टैटर्स, और ये सारे जो उसके कपड़े हैं ये उसकी पुअरिटी को शो कर रहे हैं कि वो कितना गरीब है, कितना पुअर है. In a long circulation from direct light. Wait a minute. Mama. Okay. In this paragraph, मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले कि जो शूमेकर है वो अपनी याददाश्त खो चुका है, वो सब कुछ भूल चुका है, उसको कुछ भी याद नहीं है अपने पहले के जो उसके लाइफ के उससे रिलेटेड उसे कुछ भी याद नहीं है. ठीक है. He never spoke without first wondering in this manner and forgetting to speak. वो बोलना भी भूल चुका है, यहाँ तक कि वो जेल में रहकर आया है, वो सब कुछ भूल चुका है, यहाँ तक कि वो बोलना भी भूल चुका है. In the next page, Mr. Lorry, friend of this family, Mr. Lorry came silently forward, leaving Lucy. कि लिविंग को वो लूसी को बाहर छोड़कर लीव करके लॉरी अंदर एंट्री करते हैं. द शूमेकर्स डॉटर, लूसी कौन है, शूमेकर की डॉटर है. बाय द डोर व्हेन ही हैड स्टूड for a minute or two by the side of Defarge, the shoemaker looked up. He showed no surprise at seeing another figure. और आकर वो डिफार्ज के साइड में आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो शूमेकर है वो उसे देख तो लेते हैं, लेकिन कुछ रिप्लाई, कुछ सरप्राइज को शो नहीं करते हैं एक दूसरा पर्सन देखकर. यू हैव अ विजिटर, यू सी सैड डिफार्ज. डिफार्ज क्या कहते हैं कि यहाँ पर आपसे मिलने कोई आया है. शूमेकर से क्या कहते हैं कि आपसे मिलने कोई आया है, कि आपने देखा. What did you say? Here is a visitor. तुमने क्या कहा कि कोई विजिटर आया है. The shoemaker looked up as before, but without removing a hand from his work. और shoemaker क्या है, वो ऊपर अपने जो सर है वो ऊपर उठाकर देखता है, लेकिन अपने वर्क को करता रहता है रेगुलरली. क्या है, विदाउट रिमूविंग अ हैंड फ्रॉम हिज वर्क, और अपने वर्क को रेगुलर करता रहता है, वहां से अपने हाथों को नहीं हटाता है. Come, said Defarge, here is Monsieur who knows a well-made shoe. When he sees one, show him that shoe you are working on. Take it, Monsieur. तो वो क्या कहता है, डिफार्ज क्या कहता है कि देखो इसको बहुत अच्छे शूज बनाने आते हैं, तो तुम इन्हें ये शूज दे दो, वो देखेंगे कि क्या आप अच्छे से शूज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं.
मिस्टर लॉरी took it in his hand. तो डिपार्ट्स क्या कहते हैं कि लॉरी को आप दे दो, लॉरी बहुत अच्छे पहले से ही शूज बनाते हैं, तो वो देखेंगे कि आप अच्छे से शूज बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, तो लॉरी उसे अपने हाथ में ले लेते हैं शूज को. टेल मोन्सियोरी व्हाट काइंड ऑफ शू इट इज एंड द मेकर्स नेम. There was a longer pause than usual before the shoemaker replied. वो क्या कहता है? Tell Montessori what kind of shoe it is. कि ये किस तरीके का शूज है and the maker's name, और मुझे इसका मेकर का नेम बताइए. और वहां पर एक लॉन्गर पॉज हो जाता है और शूमेकर का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है. ओके, आई फॉरगॉट व्हाट इट वाज यू आस्क्ड मी. वो कहते हैं कि तुम क्या पूछ रहे हो, व्हाट डिड यू से, कि तक क्या पूछ रहे हो, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ. आई सेड कुड नॉट यू डिस्क्राइब द काइंड ऑफ शू द मजोरी इंफॉर्मेशन. कि क्या आप मुझे इस शू के बारे में बता सकते हैं, क्या इस शू को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसा शू है. वो क्या कहते हैं, इट्स अ लेडीज शू, इट इज अ यंग लेडीज वॉकिंग शू, इट इज इन द प्रेजेंट मोड. और ये क्या है, मॉडर्न शू है, और आज के टाइम में जो लड़कियां शूज पहनती हैं ये वैसा शू है. आई नेवर सॉ द मोड, आई हैव हैड अ पैटर्न इन माई हैंड. इस मेरे माइंड में एक पैटर्न था और मैंने उस पैटर्न को सोचकर ये शू बना दिया है. ही ग्लैंस्ड एट द शू विद सम लिटिल पासिंग टच ऑफ प्राइड. और वो अपने शू की तरफ देखते हैं और उनको कुछ प्राइड फील होता है कि उन्होंने एक इतना अच्छा शू बना दिया है. एंड द मेकर्स नेम सेड डिपार्ट्स. और डिपार्ट्स क्या कहते हैं, और इसके मेकर का नाम बताइए. Okay, now next is okay. Recalling some very big person from a phone or unwearing in the hope of some disclosure to stay the spirit of a fast dying man. तो यहाँ पर वो सब लोग क्या हैं, उसको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो पास्ट था वो उसे थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें. Did you ask me for my name? क्या तुम मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हो. वो कहते हैं क्या तुम मेरे से मुझसे नाम पूछना चाहते हो. Assuredly I did. कि बिल्कुल हाँ, हम आपसे आपका नाम पूछना चाहते हैं. 105 नॉर्थ टावर. वो क्या नाम बताता है अपना, वेरी सरप्राइजिंगली 105 नॉर्थ. कि ऐसा नाम किसका किसी का कैसे हो सकता है. वो अपना नाम 105 नॉर्थ टावर बताते हैं. क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. Is that all 105 North Tower with a weary sound that was not a sigh nor a groan, he bent to work again until the silence was again broken. अब वो अपना नाम बताते हैं और दोबारा से बिना चिल्लाए बिना कुछ कहे बिल्कुल शांति से दोबारा से अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं. His haggard eyes turned to Defarge as if he would have transferred the question to him, but as no help came from that quarter, they turned back on the questioner when they had shot the ground. I am not a shoemaker by trade. मीन्स वो क्या कहते हैं कि डिफार्ट उनसे उन्हें पता है कि कोई दूसरा क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो वो डिफार्ट की तरफ उनकी नजर जाती है और डिफार्ट दोबारा से उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं. आई एम, वो क्या कहते हैं, आई एम नॉट अ शूमेकर बाय ट्रेड. नो, आई वाज नॉट अ शूमेकर बाय ट्रेड. I learned it here. I taught myself. I asked leave to. वो कहते हैं कि मैं व्यवसाय से एक शूमेकर नहीं हूँ, ये मेरा पहले व्यवसाय नहीं था, मैंने ये सब यहीं आकर सीखा है. He leapt away again for minutes. His eyes came back slowly. At last, to the face from which they had wandered. When they rested on it, he started and resumed in the manner of a sleeper that moment awake, reverting to a subject of last night. ठीक है, वो लास्ट नाइट को याद करता है, वो अपनी लास्ट नाइट को, जेल में जो उसकी लास्ट नाइट होती है और उसे वो बस अभी निकल कर आया है. I asked leave to teach myself and I got it with much difficulty after a long while and I have made shoes ever since. और वो क्या कहता है कि मैंने बहुत मुश्किलों से इस काम को सीखा है, शू बनाने को सीखा है और मुझे ये बड़े अच्छे से आ गया है और मैं शूज ही बनाऊंगा. As he held out his hand for the shoe that had been taken from him, Mr. Lorry said, still looking steadfastly in his face, Monsieur Manet. अच्छा, उसका नेम ना यहाँ पर